Now we will see how to find our solution if we have given x equal to 2. ओके, हमें चेक करना है कि जो हमारी x इक्वल टू 2 है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं. अगर हम x इक्वल टू 2 जो है हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है हमें 20 मिलता है या नहीं. लेट अस सी इफ वी पुट हियर 2 व्हाट विल बी 3 इंटू 2 प्लस 5. ओके, फिलहाल के लिए अभी हम हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को चेक कर रहे हैं. सो हियर वी हैव 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 5 इक्वल टू दैट इज 11. ओके, 11 डज नॉट इक्वल टू 20. मतलब जो x इक्वल टू 2 जो हमने लिया है वो हमारा गलत है. लेट अस सी अगर हम दूसरा कुछ लेके देखते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं अगर, फिर भी हमारा आंसर आता है या नहीं. 3 इंटू 3 प्लस 5 दैट विल बी 9 प्लस 5 दैट इज 14. स्टिल विल नॉट गेट आवर आंसर. हमारा जो आंसर है वो हमें नहीं मिलेगा. यहाँ पे x इक्वल टू 3 जो है वो भी हमारा आंसर नहीं आएगा. नाउ लेट अस चेक बाय टेकिंग बाय 4 लेके देखते हैं हम. 3 4 जा 12 प्लस 5 इज दैट इज 17. स्टिल वी जो हमारा आंसर है वो नहीं मिला है. सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 4 जो है वो भी गलत होगा. आई एम टेकिंग x इक्वल टू 5. ओके, नाउ 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 5. 15 प्लस 5 ओके दैट इज 20. नाउ आवर इक्वेशन में जो x इक्वल टू 5 जो है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो दैट वी कैन से दैट इन आवर इक्वेशन 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 जो है वो इसका x का आंसर होगा. ओके, इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू चेक 4y plus 8 equal to 40. Okay, for suppose I am taking y equal to 3, 4 into 3 plus 8 equal to 40. 12 plus 40 जो है वो हमारा यहाँ नहीं आएगा. We just have to check our left hand side. Okay, left hand side का आंसर जो है वो हमें 40 मिलता है. अगर if we getting 40 then our y equal to 3 is correct that we say. Okay, 12 plus 8 is 20. So our assumption is wrong, means y इक्वल टू 3 हमारा जो है वो नहीं है. अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे हैं. जस्ट वी आर टेलिंग दैट अगर जो हमें दिया है और y इक्वल टू समथिंग और x इक्वल टू समथिंग, सो दैट वी हैव टू चेक आवर इक्वेशन कि हमें जो x इक्वल टू दिया है वो इसमें सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है. दैट वी हैव टू टेल. ओके, यहाँ पे 3z इक्वल टू 5 लिया है. if I am putting z equal to 5, z equal to 2, 3 into 2 that is 6. So my assumption is wrong. Okay, now we will see how to solve our equation. In this method you will see how to solve. First method is hit and trial method. Okay, what is hit and trial method that I have show you. अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही मैं लिख रही हूँ. 3z plus 5 equal to 20. in this type of example you have to check one by one. मतलब x equal to 1 2 3 4 5 ऐसे लेके हमको इसको चेक करना. वी हैव टू चेक दैट विच नंबर इज सेटिस्फाई आवर इक्वेशन. मतलब कौन से इक्वेशन में कौन सा नंबर जो है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अभी हमने देखा कि x इक्वल टू 5 जो है वो हमारी इक्वेशन को सॉरी यहाँ पे मैंने z लिया है. z इक्वल टू 5 जो है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो वी कैन से दैट z प्लस 5 3z plus 5 मतलब 3 into 5 plus 5 15 plus 5 that will be 20. So we can say that z equal to
5, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जब तक हमारा आंसर नहीं मिल जाता हमें 1 से स्टार्ट करना है। 1 सबसे पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे, देन वी हैव टू पुट 2, देन वी हैव टू पुट 3, देन वी हैव टू पुट 4। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। 4y प्लस 4y plus 4 equal to 20. Okay, now we will check 1 by 1, मतलब पहले 1 लेके चेक करेंगे, फिर 2, then 3, then 4. Okay, y equal to 1, that will be लेफ्ट हैंड साइड को ही हम चेक करेंगे, राइट हैंड साइड तो हमें नंबर गिवन है। ओके, y equal to 1 पुट करते तो क्या आएगा, 4 into 1 plus 4, that will be 8, so our assumption is wrong. y equal to 2 पुट करके देखिए, so we will get 4 into 2 plus 4, 8 plus 4, that is 12. Now we will see 4 into y equal to, we will get assume y equal to 3. Okay, 4 into 3 plus 4, that is 12 plus 4, that is 16. Still our assumption is wrong. y equal to 3 जो है वो भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन वी विल टेक y equal to 4. ओके, 4y plus 4 into 4 plus 4, 16 plus 4, that is 20. Okay, so we can say that our solution is y equal to 4. y equal to 4 जो है हमारी कंडीशन, हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, so we can say that y equal to 4 is our answer. That this is our hit and trial method. Now we will see our next method, that is solving equation. Okay, solving equation जो है same example I am taking 3z plus 5 equal to 20. Okay, if we have given 3z plus 5 equal to 20 in first step, ये जो सॉल्विंग इक्वेशन वाला मेथड है उसमें हम जो हमारा वर्क करेंगे वो दोनों साइड होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। हिट एंड ट्रायल में हमें क्या देखा था, जो हमारा हम वैल्यूज चेक करते थे वो ओनली लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करते थे। ओके, या वी विल डू अवर वर्क बोथ ऑफ साइड हम जो भी करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम द बोथ साइड, subtracting 5 from both. ओके, मतलब जो हमारा इक्वेशन है 3z plus 5 minus 5 equal to 20 minus 5. Okay, so what will the answer, 3z equal to, that will be 15. Okay, in next step हमें क्या करना है एग्जैक्टली, इसमें z जो है हमारे पास उसको हमें अकेला बनाना है, मीन्स हम इसको अकेले बना के उसका आंसर फाइंड करेंगे। ओके, 3z इक्वल टू 15 दिया है। नाउ व्हाट कैन आई डू, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ साइड बाई 3 तो z हमारा जो है वो मुझे अकेला मिल जाएगा। सो आई विल डिवाइडिंग both side by 3. Okay, 3z upon 3 equal to 15 upon 3. So we will get z equal to 5. Z equal to, we will get 5. That is our solution. यहाँ पे मुझे मिला था 15 by 3, that you know 3 1s are 3 and 3 5s are 15. That is our solving equation method. जो भी हमें करना है, मीन्स हमें z को जो हमारा वेरिएबल दिया है उसको अकेला करके हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। That is our solving equation method. Now we will discuss our next method, which is transposing method. Transposing method is the easiest method that
from all the three method. Okay, here we have 3z plus 5 equal to 20. एग्जाम्पल जो है मैंने वही रखा है. here जो हमारा इसमें LHS एंड RHS विल, जो अगर हमें LHS में प्लस दिया है तो वो RHS में माइनस हो जाएगा. अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमें माइनस दिया है तो राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा, दैट विल बी प्लस. अगर LHS में मल्टीप्लिकेशन दिया है तो RHS में दैट विल बी इन डिवीजन, मतलब डिवीजन में आ जाएगा. हमारा जो टर्म है वो पूरा डिवीजन में आ जाएगा. एंड इफ वी हैव इन डिवीजन देन इट विल बी go to right hand side and it will be our multiplication. Okay, let us see how. If we have given 3z plus 5 equal to 20, left hand side में क्या है हमारे पास, that is our plus 5. It will go to the right side and make it will be minus 5. Let us see how. 3z equal to 20 minus 5. सी यहाँ पे 5 जो है हमारा प्लस में है, यहाँ पे जाएगा दैट विल बी माइनस 5. ओके, सो वी विल हैव 3z इक्वल टू 20 माइनस 5. ओके, नाउ 3z इक्वल टू वी विल हैव 15. नाउ here we have 3z, 3 जो है वो z के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. इफ़ वी इफ़ जो ये हमारा टर्म है वो 3 जो है हमारा वो इक्वल टू की इस साइड आएगा, मीन्स राइट साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इन डिवीजन. ओके, सो z इक्वल टू 15 बाई 3. नाउ वी विल इजीली टेल दैट 15 बाई 3 इज अवर 5. सो माई आंसर इज z इक्वल टू 5. Okay, this is our transposing method. Transposing method is the easiest method from हमारी तीनों method जो हमने देखी उसमें से easiest method है. Now we will see how to construct equation. Okay, if we have given x equal to 2, okay, then we have tell that कि हम अब हमें दोनों साइड add 5 to both side. Okay, so what we will do, we will do x plus 5 equal to 2 plus 5, that is x plus 5 equal to 7. Okay, now we have given that multiply to both the side. Then what we will do, जो हमारी x plus 5 मिला है उसको हम पूरा x plus 5 equal to 7 जो मिला है उसको हम पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 7 into 2 दोनों साइड. When we are constructing equation we have to follow all the steps both of side. both of side जो हमारा वर्क है वो होगा 2x plus 10 equal to 40. So here we have equation. This is how we will construct equation, how we will form equation. This is our introduction video of our chapter simple equation.